हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज करने जा रहे हैं हम द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का टेक्सोनोमिक हायरार्की का एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, उसमें हम जो प्रॉपर विद एग्जांपल्स अलग अलग चीज़ें जो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम वगैरह के बारे में गिवन है इन डेप्थ, उसके बारे में विद एग्जांपल हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पीसीज़। क्या दिख रहा होगा आपको? स्पीसीज़ यहाँ पे गिवन है। स्पीसीज़ के बाद आपको क्या गिवन है यहाँ पे? जीनस। जीनस के बाद क्या आता है? फैमिली। फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास। क्लास के बाद आता है हमारा फाइलम। फाइलम किसके लिए यूज़ करते हैं हम? फॉर एनिमल। एंड डिवीजन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? फॉर प्लांट्स। एंड उसके बाद आता है किंगडम। किंगडम क्या है? हाईएस्ट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का हाईएस्ट ग्रुप है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने पढ़ी। ये क्या, हमको इन सीरीज़ याद करना पड़ता है। ठीक है, ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट याद रख लो आप। ठीक है, या हाईएस्ट टू लोवेस्ट याद रख लो। दोनों के दोनों में आपको इसको एक सीरीज़ में याद रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीसीज़ के बारे में। किसके बारे में? स्पीसीज़ के बारे में। क्या स्पीसीज़ के बारे में क्या पढ़ना है हमको? स्पीसीज़ के अंदर ना हमको अलग अलग एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले गिवन है मैंजीफेरा इंडिका, जिसे हम मैंगो बोलते हैं। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पे? सबसे फर्स्ट में मैंजीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा इंडिका भी बोल देते हैं, जिसको हम मैंगो बोलते हैं। सेकंड में सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसको हम पोटैटो कहते हैं। पैंथेरा लियो क्या होता है आपके लिए? लायन। होमोसेपियंस किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं? फॉर ह्यूमंस। ये क्या है? आपके साइंटिफिक नेम है। ये आपकी क्या है? साइंटिफिक नेम है। ओके, डन। फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास? सोलेनम निग्रम, जिसको हम ब्लैक नाइट शेड से बोलते हैं। एंड इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मकोई नाम से भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मकोई। ओके, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड्स। उसके बाद आता है सोलेनम मिलेनोजिना। ये क्या है? आपका ये है आपका ब्रिंजल। क्या आपके लिए? ब्रिंजल। अब देखो, इसमें आपको ये चीज़ दिख रही होगी, स्पीसीज़ क्या होती है? स्पीसीज़ वो होती है जिनके पास कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जिनके पास कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, वो क्या है आपके लिए? स्पीसीज़ है। एक और चीज़ आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि देखो, मैंने आप को स्पीसीज़ के नीचे सब कुछ हैंड रिटन है। इनमें मैंने कुछ गलती करी हुई है, वो गलती आपको डिटरमाइन करनी है, क्या गलती है इसमें। ठीक है, ये नाम लिखने में कुछ गलती करी हुई है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने स्टडी करे होंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। अगर आपने नहीं करा है तो इसी चैनल पे आपको लिविंग वर्ल्ड के दोनों पार्ट्स प्रॉपरली गिवन है, जहाँ पे सब कुछ इन डेप्थ और डिटेल में स्टडी करा है मैंने एनसीईआरटी में। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी को पहले से पता है तो प्लीज़ बताइए कि क्या गलती करी है नाम लिखने में। जिसको पता होगा उसने अभी तक डिटरमाइन कर लिया होगा। क्या? अगर कोई चीज़ आप नाम लिखते हो, अगर हैंड रिटन होते हैं वो नेम, तो आपको उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, मैंने किसी को अंडरलाइन नहीं करा, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में सोलेनम मिलेनोजिना जो ये अंडरलाइंड है, उसके अलावा कुछ अंडरलाइन नहीं है। तो ये सेपरेटली सारे के सारे क्या होंगे? ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन होंगे। ये क्या शो करता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते किसके बारे में? जीनस के बारे में। जिसके बारे में स्टडी करेंगे हम जीनस के बारे में। ओके, सो जीनस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोलेनम के बारे में। किसके बारे में? सोलेनम के बारे में। सोलेनम क्या होता है? अभी हमने सोलेनम ट्यूबरोसम पढ़ा, ये सोलेनम निग्रम पढ़ा, सोलेनम मिलेनोजिना पढ़ा। आपको ये पता है पहले वाला नेम क्या होता है? आपका जीनस रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला पार्ट क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसीज। ये स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल देते हैं। तो जीनस क्या है? इनमें आपको 2-3 एग्जाम्पल दिख गए होंगे। किसके 2-3 एग्जाम्पल दिखे? सोलेनम के आपको। तो अभी क्या है? सोलेनम पढ़ेंगे अभी हम। सोलेनम के अंदर क्या क्या आता है? पोटैटो एंड ब्रिंजल। जीनस है क्या? सोलेनम। और जीनस के अंदर 2 स्पीसीज आती हैं। ये ऐसे का मतलब स्पीसीज। एक जीनस के अंदर क्या आते हैं? 2-3 स्पीसीज आती है ना, ऐसे ही ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि पोटैटो एंड ब्रिंजल किसके अंदर आते हैं? सोलेनम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है पैंथेरा के लिए। पैंथेरा क्या होता है? पैंथेरा हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लियो। अभी हमने पैंथेरा लियो के बारे में पढ़ा था। ये क्या था? लायन। ओके, अंडरस्टैंड। पैरडस क्या था आपका? पैरडस क्या था? ये आपका लियोपार्ड के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और टिग्रिस किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर टाइगर। ओके,
डन। तो पैंथेरा के अंदर क्या क्या आता है आपके? पैंथेरा के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लायन, सेकेंड इज़ योर पैरडस दैट इज़ लियोपार्ड एंड थर्ड इज़ योर टाइगर। काइंड ऑफ फ्लो चार्ट आपको ये दिख रहा है, मैंने फ्लो में बना के एक के नीचे 3 चीज़ें आती हैं, ये तीनों के नाम ऐसे गिवन है, ठीक है। ये सोलेनम के नीचे, सोलेनम के अंडर हमने पढ़ा कौन कौन से? पोटैटो एंड ब्रिंजल। और पैंथेरा जीनस के अंदर पढ़ा हमने लायन, लेओपार्ड और टाइगर के बारे में। नेक्स्ट अभी किसकी बात करेंगे हम? नेक्स्ट बात करेंगे एक और गिवन चीज़ है यहाँ पे, क्या फेलिस लिखा है। फेलिस एक जीनस का नाम है और ये फेलिस जीनस की इंक्लूड क्या करता है? सारी की सारी कैट्स को फेलिस जीनस इंक्लूड करता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फैमिली के बारे में। किसके बारे में? फैमिली के बारे में। फैमिली के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? सबसे पहले फैमिली के अंदर आया हमारा क्या? सोलिनेसी। सोलिनेसी क्या एक फैमिली का नाम है, आपने सुना होगा नहीं तो कभी ना कभी पहले सोलिनेसी के बारे में। सोलिनेसी क्या है? हमारी एक फैमिली है। उस सोलिनेसी फैमिली के अंदर 3 चीज़ें आते हैं, पिट्यूनिया, सोलेनम और धतूरा या डेट्यूरा भी कह देते हैं। ये 3 चीज़ें किसके अंदर आती है? फैमिली सोलिनेसी के अंदर, ठीक है। और फैमिली देखो एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे, फेलिडे। फेलिडे क्या होता है? एक टाइप ऑफ कैट फैमिली। कैट फैमिली के अंदर क्या आता है? कैट्स। कैट से कैट वाली जो जीनस होते हैं वो क्या होता है? फेलिस। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैट्स के ब्रैकेट में मैंने फेलिस जीनस लिखा है। फेलिस जीनस है और क्या आता है इसके अंदर? पैंथेरा। पैंथेरा भी हमने पढ़ा था। पैंथेरा जीनस के अंदर क्या आते थे? लायन, लियोपार्ड, टाइगर। ये पैंथेरा किसके अंदर आते हैं? फेलिडे फैमिली के अंदर। इसके अंदर आता है फेलिडे फैमिली। फेलिडे क्या है? कैट फैमिली। और कैनिडे क्या है? आपकी डॉग फैमिली। फेलिडे इज़ योर व्हाट? फेलिडे इज़ योर कैट फैमिली एंड कैनिडी इज़ योर डॉग फैमिली। ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगला क्या पढ़ेंगे हम? अगला ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में? ऑर्डर के बारे में। फैमिली के बाद ऑर्डर आता है। देखो सबसे पहले हमने स्पीसीज़ पढ़ा, जीनस पढ़ा, फैमिली पढ़ा। फैमिली के बाद हम पर क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर पढ़ेंगे। देखो ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑर्डर के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? सबसे पहले ये क्या है? पोलीमोनियल्स। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है कॉन्व्यूलेसी और सोलिनेसी। 2 फैमिली इसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी? कॉन्व्यूलेसी और सोलिनेसी। और इसका नाम क्या है? पोलीमोनियल्स। ये बेस्ड किस पे? फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और इस ऑर्डर के अंदर 2 फैमिली, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? दूसरे पे आता है हमारा कार्निवोरा। क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? कार्निवोरा। कार्निवोरा एक ऑर्डर है और उसके अंदर 2 फैमिलीज आती है। वो कौन सी फैमिलीज है? एक तो फेलिडे। फेलिडे इज़ योर कैट फैमिली एंड कैनिडे इज़ योर डॉग फैमिली। तो कैट फैमिली और डॉग फैमिली किसके अंदर आती है? कार्निवोरा के अंदर आती है। इसके अंदर आती है कार्निवोरा के अंदर। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? क्लास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास के बारे में, क्लास क्या है? क्लास में क्या आता है? प्राइमेटा। प्राइमेटा क्या होता है? प्राइमेटा के अंडर आता है, प्राइमेटा एक काइंड ऑफ ऑर्डर। अभी हमने लास्ट में ऑर्डर पढ़ा ना, तो ऐसे प्राइमेटा एक काइंड ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। इस प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है? गोरिल्ला, गिबन्स एंड मंकी। व्हाट? गोरिल्ला, गिबन्स एंड मंकी इसके अंदर आते हैं। मैमेलिया, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, मैमेलिया क्या है? मैमेलिया इज योर क्लास। इस मैमेलिया क्लास के अंदर क्या आता है? कार्निवोरा और प्राइमेटा। प्राइमेटा के एग्जाम्पल पढ़े आपने, गोरिल्ला, गिबन एंड मंकी। प्राइमेटा एक ऑर्डर है। और दूसरा ऑर्डर क्या आता है आपका? दूसरा ऑर्डर क्या आता है? कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी? कार्निवोरा के अंदर हमने कैनिडे और फेलिडे वाली 2 फैमिली, कैट फैमिली और डॉग फैमिली के बारे में पढ़ा। वो किसके अंदर आता है? मैमेलिया के अंदर। कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कार्निवोरा के अंदर क्या क्या आते हैं? टाइगर, कैट्स, डॉग्स, ये सारे आते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फाइलम के बारे में। इसके बारे में फाइलम, फाइलम में क्या क्या गिवन है? फाइलम एक कोडेटा फाइलम है। आप एनिमल वर्ल्ड पढ़ोगे ना जब, सॉरी एनिमल वर्ल्ड नहीं, एनिमल किंगडम वाला चैप्टर जब पढ़ोगे आप, उसमें आप देखोगे फाइलम आता है कोडेटा। सबसे लास्ट में जाकर सबसे हाईली डेवलप फाइलम होता है कौन सा? कोडेटा। उस कोडेटा फाइलम के अंदर आता है हम आपकी 3 चीज़ें। कौन कौन सी? 3 ही, फिशेस, एम्फीबियन। फिशेस क्या होती है? मछली। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पर हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग रेंग के चलते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो हवा में उड़ सकते हैं। और मैमल्स क्या होते हैं?
जिनके बॉडी हेयर प्रेजेंट होती है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिनके पास एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे क्या होते हैं आपके मैमल्स। और ये सब चीज़ें किसके अंडर आती है, फाइलम कोडेटा। फाइलम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्लांट्स। फीचर्स क्या होते हैं कोडेटा के, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो एक एक चीज़ जो मैंशन है इसमें सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है आपका। लास्ट पे आता है हमारा किंगडम। किंगडम में कि बेसिकली एनसीईआरटी में क्या गिवन है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। बट इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आप इस चैनल पे देखोगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर हम पढ़ते हैं आर.एच. विटेकर जी, आर.एच. विटेकर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमल। और यहाँ पे एनसीईआरटी में अभी क्या उनसे गिवन है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। किंगडम क्या हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट ग्रुप कौन से, किंगडम। अगर देखो एक चीज़, ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्या लिखा है, फ्रॉम स्पीसीज से किंगडम। स्पीसीज से किंगडम जाएंगे जब आप, तो कॉमन कैरेक्टर जो थे वो गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टर जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होते हैं ना, स्पीसीज़ के बीच में, दो स्पीसीज़ के बीच में, अगर मैं बोलूँ एक लायन स्पीसीज़ है तो उस लायन स्पीसीज़ के बीच में कैरेक्टर्स कॉमन ज़्यादा होंगे। अब मैं बोलूँ एक पैंथेरा जीनस है, जीनस पैंथेरा के अंदर लायन भी आ रहा है, लियोपार्ड भी आ रहा है, टाइगर्स भी आ रहा है, तो कैरेक्टर्स कम कॉमन होने लग गए। ठीक है, उसके बाद किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम की बात करो। एनिमल किंगडम में आप लायंस भी देखते हो, ह्यूमंस भी देखते हो, इंसेक्ट्स भी देखते हो, अदर ऑर्गेनिज्म, फिशेस वगैरह भी देखते हो। इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना कितना डिफिकल्ट है, तो इसलिए लिखा है फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग रिलेशनशिप इंक्रीज। डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाती है किसमें, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने में। ठीक है, तो अभी आपका पूरा ही कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा जो मैंने आज आपको पढ़ाया। सबसे पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल एंड डिवीजन इज़ यूज्ड फॉर प्लांट एंड योर किंगडम। फिर हमने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के अंडर जो जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो स्टडी करें। Thank you so much for your time and efforts. If you really like this video, then please like, share, subscribe to my channel. Bye bye. Thank you.